दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 बिल्कुल नए सेशन का ये बिल्कुल नया लेटेस्ट मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। प्री बोर्ड, बोर्ड, अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक ओड का ये फिजिक्स क्लास 12 का पेपर यूपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सभी स्टेट बोर्ड्स में काम करेगा क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग सेम होता है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो प्रारंभ के 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बच्चों। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। वैद्युत विभव का मात्रक पूछ लिया गया। अब 1 नंबर में ये प्रश्न जिसको नहीं पता तो उसकी क्या ही तैयारी होगी, तो मैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। प्री बोर्ड में देखते हैं किसकी तैयारी कितनी है। बताना है आपको जूल प्रति कूलाम होगा या जूल कूलाम होगा या कूलाम प्रति जूल होगा या न्यूटन प्रति कूलाम होगा। अगला प्रश्न है समांतर क्रम में जुड़े दो 10 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। समांतर क्रम में जुड़े 1/10 प्लस 1/10 करके 10 यहाँ पर कॉमन ले लेना, 2/10 10/2 तो कितना हो जाएगा 10/2 5 ओम यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 5 ओम। यदि L और R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक क्या होगा, L/R का मात्रक क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है। अगला है सघन माध्यम का आवर्तकाल विरल माध्यम के सापेक्ष कितना होगा, 5/4 या 5/3 या 7/5 या 4/3। अगला प्रश्न है एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी। एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, 115 यहाँ पर होगी, 934 मेगावाट, 156 मेगावाट या 931 मेगावाट। क्या आंसर होगा कमेंट करके बताना। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। 6 प्रश्न प्री बोर्ड की तैयारी चेक करते हैं। छठा प्रश्न है कि पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा का प्रवाह होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा, विसरण द्वारा, होल्स या कोटरों द्वारा या फिर बहुसंख्यकों वाहकों द्वारा। अब खंड बा 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव की विमा निकालनी है। अगला है विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, ये बताना है आपको। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कालांतर 180 अंश है। इनके मध्य पथांतर कितना होगा। और लास्ट प्रश्न है कि रिडबर्ग नियतांक का मान और मात्रक लिखिए। रिडबर्ग नियतांक का मान और मात्रक 1 नंबर में ये भी प्रश्न है। खंड 7 देखते हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम बताना है आपको। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी जो नियम है वो बताना है। अगला प्रश्न है कि एम्पियर की परिभाषा बताइए कि एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिए हैं 4/3 और 3/2। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों की प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ आपको समझाना है। अगर नहीं आता प्रकाश वैद्युत का कार्यफलन तो आप प्रश्न कर सकते हैं। कौन सा प्रश्न कर सकते हैं बच्चों आप, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। व्यतिकरण और विवर्तन फिजिक्स का पेपर कुछ सालों से थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर एनसीईआरटी से अच्छे से आपने पढ़ा होगा या एनसीईआरटी बेस्ड किसी बुक से पढ़ा होगा तो आप आराम से बोर्ड और प्री बोर्ड का पेपर तो चुटकी बजाते हुए हल कर दोगे। खंडदा देखते हैं। खंडदा में दिया हुआ है प्रश्न की 2 बिंदु आवेश 9
9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों पॉजिटिव में चार्ज हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए जिससे वह संतुलन में रहे। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। आवेश वाहक की गतिशीलता की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता न्यू बराबर J/N/E कैपिटल E होती है, जहाँ प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ हैं। J क्या होगा? धारा घनत्व होगा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये क्या होगा? यहाँ पर ये विभव होगा या फिर विभवांतर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालिए। डेरिवेशन पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का व्यंजक, डेरिवेशन 3 नंबर में। अगला प्रश्न है कि सिद्ध करना है सघन माध्यम का आवर्तकाल क्रांतिक कोण की ज्या यानी साइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक और प्रश्न पूछ लिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तथा सीमा तरंगदैर्घ्य निकालो। रिडबर्ग नियतांक का मान दिया हुआ है। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। एक सोने के नाभिक Z बराबर 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी? दिया है 1/4πε0 बराबर 9 × 9⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद भूचुंबकत्व पर प्रश्न है कि भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या होते हैं, इन्हें परिभाषित करो। अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों की मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसे चित्र द्वारा समझाइए और आवश्यक सूत्र भी लिखिए। प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसकी घटना को चित्र द्वारा समझाना है और आवश्यक सूत्र भी लिखना है। आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। किसी धातु के पृष्ठ पर जब आपतित प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य λ1 है तब निरोधी विभव V1 तथा तरंगदैर्घ्य λ2 है तब निरोधी विभव V2 है। तो इसके नियतांक का सूत्र निकालो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों में, वीडियो को शेयर भी कर दो। यहाँ पर PDF और पूरा सॉल्यूशन भी यहाँ पर इस पेपर का मिलने वाला है, क्योंकि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए कहा आप लोगों ने कि भैया आप जल्दी से पहले पेपर दिखाओ। सॉल्यूशन होता रहेगा, या हम देख तो लें कि कौन से प्रश्न प्री बोर्ड के पेपर में आ रहे हैं। बोर का परमाणु मॉडल पूछा गया है। अगर ये प्रश्न नहीं आता अड़ा वाला तो बोर का परमाणु मॉडल भी कर सकते हैं। ये प्रश्न केमिस्ट्री का लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये फिजिक्स में भी है। खंड या में है, गॉस के नियम के लिए एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। 5 नंबर का प्रश्न है। अथवा सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ½ E², यहाँ पर U0 होगा, U0 E² होती है, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ खींचना है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु आप जानते हैं PQRS 4 प्रतिरोध होते हैं और बीच में एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस भी इस तरह से जुड़ा होता है। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, ये P मान लेते हैं, QRS, ठीक है। बैलेंस की जो कंडीशन होती है वो आपको बताना है। इसके संतुलन का व्यंजक प्राप्त कीजिए कि संतुलन में कब होता है व्हीट स्टोन सेतु। अगला प्रश्न है, अगर नहीं आता व्हीट स्टोन तो बायो सावर्ट का नियम, इसके सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना करना है। डेरिवेशन। 8वां प्रश्न है, खंडयाका की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता µr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति xm का संबंध स्थापित कीजिए। नहीं आता ये वाला क्वेश्चन तो कर सकते हैं। किसी अवतल गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v - 1/u = n-1/r को स्थापित कीजिए। n पदार्थ का वायु के सापेक्ष तथा r गोलीय तल की त्रिज्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए।
5 मार्कर का ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कर सकते हैं अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, इस मॉडल की कमियां भी बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।